इस चैनल में फ्रेंड्स मैं आप लोगों को जितनी भी कॉर्पोरेट पॉलिसीज़ हैं उससे रिलेटेड, गवर्नमेंट की क्या न्यू पॉलिसीज़ आई हैं कॉर्पोरेट बिजनेसेस को लेकर उससे रिलेटेड बातें, और क्या हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स अभी लॉन्च हुए हैं या क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, क्या बिज़नेस हैं जो आप घर से कर सकते हैं बिना बाहर जाए, बिना मार्केटिंग किए, किस तरह से आप चीज़ों को घर से ऑपरेट कर सकते हैं। मैं इन सभी टॉपिक से रिलेटेड इस चैनल में वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। तो आप अगर इस तरह के टॉपिक्स पे इंटरेस्टेड हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उस पर प्रेस करिए ऑल पे जाके, दैट मेरी जितनी भी वीडियोस आएँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो हम शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एलईडी बनाने के प्रोजेक्ट के बारे में। मैं एक प्लांट पे जाके वीडियो भी शूट करके लाई हूँ कि किस तरह से उसको बनाना है, और अगर आपको एलईडी कहाँ से प्रोजेक्ट मिलेगा या कैसे मिलेगा, ये सारे क्वेश्चंस हैं तो वो आप मुझसे मेरे कमेंट सेक्शन में भी जाके पूछ सकते हैं, या फिर मैं ईमेल आईडी भी मेंशन कर रही हूँ, आप उस पर भी मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर वो सारी चीज़ें बताऊँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा एंड आई रियली डोंट वांट टू मेक इट सो लॉन्ग। हम यहाँ इन्फॉर्मेशन के लिए बात कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन पे ही बात करेंगे कि क्या एक्चुअल में फैक्ट है, क्या आप उसको कर सकते हैं घर से या नहीं कर सकते हैं। 2 से 3 लोग काफ़ी हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। एंड फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर कोई हेल्थ हैज़ार्ड्स नहीं है। आप अगर वर्किंग लेडी हैं, घर से भी काम करना चाहती हैं, हाउस वाइफ हैं, तो आप इस प्रोजेक्ट को ईजिली कर सकती हैं। अभी मैं वीडियो भी अपलोड करूँगी जो मैंने प्लांट से शूट करी है कि किस तरह से इसको बनाया जाता है, किस तरह से टेस्टिंग किया जाता है। सो फ्रेंड्स, जेंडर का कोई लेना देना नहीं है किसी भी बिज़नेस को करने में। सक्सेस का कोई लेना देना नहीं है किसी भी जेंडर से। अगर आप मेल हैं या आप फीमेल हैं, आप दोनों ही इस बिज़नेस को ईजिली ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं अब आगे वीडियो ऐड कर देती हूँ इसके अंदर, और उसके वीडियो के बाद मैं आपको बताऊँगी कि क्या इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। आपको किसी भी प्रोजेक्ट को करने से पहले पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों को जानना ज़रूरी है। अगर आप उस नेगेटिव पॉइंट के लिए तैयार हैं, जो भी आपके आने वाले, जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया, उसको शुरू करने के बाद उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, हम वो चीज़ कभी भी एनालाइज नहीं करते हैं। तो हम एक केस स्टडी जैसे जिस तरह से की जाती है, प्रॉफिट और लॉस, और हम आरओआई हर चीज़ पे बात करते हैं, तो इसके क्या ड्रॉबैक्स है, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, मैं वो भी डिस्कस करूँगी इस वीडियो के एंड में। पहले आप ये देखिए कि एलईडी बल्ब बनाते कैसे हैं। ओके, ये Yeah, it's our time to shine. Show that's the kind of state of mind you gotta combine with hard work and time. You gotta climb to the top. Don't let yourself drop till your heart stops. Let this beat rock. Got a new clock and a new stock for this new rock. Just let your mind loose from the new stock. Drunk off the goose, yeah. Thinking that I'm too pop. Getting caught with a few thoughts cause I'm too lost. Off the speakers can't even handle me. Giving what I got, nobody's gonna drain my energy. And I will never stop, I'm motivated by enemies. Setting up shop so everybody remember me. And though I am not going through life regretfully, I'd rather work non-stop, what they call incessantly, than work some odd job just to live life pleasantly. Already got lost in my mind, not a fantasy, I'm getting with a forgotten soul. So stop, drop and roll, you lost all control and pop off your ball. I got squat, I fold, I'm not bought, I'm sold. My stock rocks, it's gold. Hey, knock, knock, she home, it's shit, talk to close. I ain't stopping though, it's hip-hop, you know, or is it rock and roll? I'm not dropping down, no, my pocket's grown. You can't stop the show, so get rockin' on. So let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. Taking that crown from you. I ain't worried about you, I ain't never. So let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. Taking that crown from you. I ain't worried about you, I ain't here to make friends. Yeah. I ain't never slowing down, keep on going till I'm down. No, I'm never slowing down cause we're blowing up now. I ain't never slowing down, keep on going till I'm down. No, I'm never
never slowing down, cause we're blowing up. I carve words like a weapon, attack with no questions. In my own section and they still disconnected, cause their mind's been infected and they're filled with objection. Too filled for recollection, so we're losing all attention. They don't know I'm in contention, cause I'm gaining their attention, cause I'm making a connection. Lyricism and aggression got me feeling my ascension. In my passion, my profession, I'm attacking my obsession, taking action and progressing. I go off on the enemy, that's what makes them scared of me. Make my plans carefully, then execute them daringly. They say I act recklessly, but that's why I'm effective. See, you can't predict my tendencies, I offer no transparency. Some people think I'm lost, others think I'll be a legend. I'm never gonna stop till I'm one above second. And my thoughts at the top, but my mind stay present. Don't let your dreams stop, cause dreaming is a blessing. They tell me all the same, told me I won't make a name, but it's not about the fame, it's about keeping me sane. So I stay within my lane, feel my blood pump through my veins, feel adrenaline, no pain. Welcome all to my domain, yeah. So let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never You know giving I'm taking that crown from you. I ain't worried about ya, I ain't So even let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never You know I'm giving taking that crown from you. I ain't worried about ya, I ain't So even let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never You know I'm giving taking that crown from you. आपने देखा किस तरह से एलईडी बल्ब बना। बहुत इजी प्रोसेस है, सिर्फ उसको असेंबल करना है। रॉ मटेरियल आपको इजीली मिल जाता है और आपको पर बल्ब पे बहुत अच्छा पेमेंट मिलता है। मैं किसी भी कंपनी की यहाँ पे ब्रांडिंग नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। अब हम आने वाले इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, कर लो भैया, कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड ये चैनल है और मैं भी बहुत मेहनत करती हूँ। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे भी प्लीज़ प्रेस कर दीजिए। चलिए नेगेटिव पॉइंट्स पे डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई एलईडी का काम प्रोजेक्ट शुरू किया, तो ऐसा तो है नहीं, हम 5 नेगेटिव पॉइंट शेयर करेंगे इसके अंदर। आपको अगर आपने उन पॉइंट्स के ऊपर काम कर लिया तो 100% आपका बिजनेस सक्सेसफुल होना है, ठीक है। एंड अगर आप उन पॉइंट्स पे काम नहीं भी कर पाते हैं तो मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आपकी हेल्प करूंगी, उसके अंदर मैं सपोर्ट करूंगी। एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज। आई हैव डन मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सो आई नो कि किस तरह से हम किस चीज़ का सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो चलिए हम ज़्यादा बात नहीं करते, पहले हम डिस्कशन करेंगे कि क्या इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। सो पहला नेगेटिव पॉइंट तो ये है फ्रेंड्स कि जब भी हम किसी बिज़नेस को शुरू करते हैं तो उसको शुरू करने से पहले हमें उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल देखना होता है कि क्या हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं हम वो मार्केट में बेच रहे हैं, क्या हमें उसका सही प्राइस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सो इसका नेगेटिव पॉइंट आप ये भी कंसिडर कर सकते हैं, अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर नहीं बनाए हैं तो आपका बिजनेस कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले या प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपको मार्केट में जाना होगा, वहाँ आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि क्या इसकी डिमांड है। इस तरह का अगर आप एलईडी बना के मार्केट में सेल आउट करते हैं तो उसका आपको क्या पे आउट मिलेगा, क्या वो आपके रॉ मटेरियल को जो भी आपने रॉ मटेरियल परचेज़ किया है जो आपको पे आउट मिल रहा है और आपकी लेबर कॉस्ट जो निकल रही है उसको माइनस करके आप प्रॉफिट में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। दूसरा नेगेटिव पॉइंट हम ये डिस्कस करेंगे कि फ्रेंड्स मान लीजिए आपने किसी रिटेलर या होलसेलर से बात कर ली कि भाई हम आपको ये प्रोडक्ट्स बना के देंगे। अब आपने क्या उस रिटेलर या होलसेलर से एश्योरिटी ली कि वो आपका प्रोडक्ट पूरे साल खरीदेगा या फिर मतलब जो भी क्वार्टर है, जो भी आपका ईयर एंडिंग है तब तक खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। ऐसा ना हो वो 1-2 महीने ही उसकी डिमांड रहे और आपने उसको प्रोडक्ट बेचा, उसके बाद में फिर वो बोले भाई हमारे पास तो अभी डिमांड नहीं है। तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको उससे पूछना है कि भाई आपको ये पता करना है। इनफैक्ट आप उससे ऐसे पूछेंगे भाई तुम बताओ कि तुम्हारी सेल क्या है, तो वो तो मार के भगा देगा, जूता फेंक के मारेगा। तो उससे ये सब नहीं पूछना है, आपको उससे सिर्फ आपको ये पता लगाना है कि उसका क्या सर्कुलेशन है मार्केट में। अगर आप किसी होलसेलर से बात कर रहे हैं तो उसके बट ऑब्वियस सी बात है रिटेलर्स होंगे, तो आपको ये चैनल पता करना है। आप अगर 2-3 दिन भी उसके दुकान के आसपास मंडराएंगे ना तो आपको सब पता चल जाएगा। सब सेल्समैन जो होते हैं काम करने वाले वो सब कुछ बता देते हैं, तो आपको ये पता करना है। सेकेंड ड्रॉबैक ये है कि कोई भी होलसेलर से जब कोई टाई अप करता है तो वो ये नहीं देखता कि होलसेलर के पास कितनी डिमांड है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, आपको हमेशा
अपने काम से रिलेटेड एम्प्लॉयज़ जो भी आपके काम कर रहे हैं, लेबर काम कर रहा है, अगर आपके घर में ही काफ़ी लोग हैं जो उस पर काम कर रहे हैं तब तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज़ अगर आप बाहर से सोर्स कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ तो आपको मेक श्योर करना है कि आप 1 या 2 रिज्यूमे बफर में रखें। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए आपने 2 लोगों को हायर किया, 2 लोगों के घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई या फिर उनको कोई और अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया और वो निकल गए, तो आपका तो बिज़नेस हैम्पर करेगा ना। इसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। आपको हमेशा बफर में एम्प्लॉयज़ का डिटेल, डेटा, वो सब चीज़ें रखनी होंगी, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा भी मान लीजिए आपके पास बफर में नहीं है, आपने किसी कंसल्टेंट को फ़ोन किया, हमको एम्प्लॉय चाहिए, तो आप उसको क्या मतलब आपके पास अगर 2-2 महीने में कोई छोड़ के जाता रहेगा तो क्या आप 10-10 हज़ार रुपये दे के हायरिंग करते रहेंगे? सो वहाँ पर भी जितना तो आप कमाएंगे नहीं उतना तो आपकी हायरिंग में चला जाएगा। सो हायरिंग करने के लिए भी कई सारी फ्री साइट्स होती हैं जहाँ पर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ से आपको फ्री में लोग अप्लाई करके रिज्यूमे फॉरवर्ड कर देते हैं। सो मैं उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बाद में बना दूँगी। किसी को हायरिंग करनी है तो भैया प्लीज़ अभी पहले इधर उधर पैसा खर्चा मत करना, मुझे कमेंट करो एंड मेरे को मेल कर देना कि हाउ टू हायर या फिर कैसे फ्री आप वेबसाइट्स का डिटेल शेयर करिए, तो मैं आपको रिकमेंड कर दूँगी। और मेरे पास भी काफ़ी रिज्यूम्स का डेटा बैंक है, तो मैं भी आपको हेल्प कर सकूँ इसमें। हमने कितने पॉइंट डिस्कस किए? 3 डिस्कस किए ना। चौथा पॉइंट मैं ये डिस्कशन करना चाहती हूँ, आपको ये चेक करना है, जैसे आप एलईडी का काम शुरू करने जा रहे हैं, क्या आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी उस लेवल की है? ऐसा तो नहीं है कि आपके यहाँ पे 4 घंटे लाइट आ रही हो, 3 घंटे बत्ती गुल है। तो जब बत्ती गुल है तो बल्ब की टेस्टिंग कैसे होगी भाई? उसको जोड़ने के लिए सोल्डरिंग भी हो रही है, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, तो आपको वो भी देखना है। अगर आपके ऐसा है कि आपके यहाँ पर लाइट जा रही है फ्रिक्वेंटली, सो यू हैव टू अरेंज इन्वर्टर या फिर जनरेटर जिससे आपका काम हैम्पर ना हो। पांचवा पॉइंट ये है कि आप हमेशा ये चीज़ देखिए कि क्या वो जो भी प्रोजेक्ट आप शुरू कर रहे हैं वो आपके लोकल मार्केट में उसकी डिमांड है या नहीं है। अगर नहीं है, जैसे मान लीजिए आपने कोई ऐसे प्रोजेक्ट में, मान लीजिए आपने किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया, मतलब मारुति कार के आपने शोरूम, किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना, दिक्कत कर देते हैं यूट्यूब वाले। हाँ, सो आप ये मारुति का काटो नाम काटो, ठीक है, ये काट देते हैं। यहाँ पर मैं आपसे ये डिस्कस करना चाह रही हूँ, आपने किसी ऐसी चीज़ का प्लांट लगा लिया वहाँ पे, आप मान लो सोलर पैनल बनाने का आपने प्लांट लगा लिया वहाँ पे, और उस चीज़ की वहाँ डिमांड ही नहीं है। आप मतलब आप ऐसी चीज़ में जाइए जो आपके सराउंडिंग मार्केट में, आप जिसकी मार्केटिंग ईजीली कर सकें अपने सराउंडिंग एरिया में। सो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसका हमें ध्यान रखना पड़ता है किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले। सो ये इसके 5 नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अगर आप इन पॉइंट्स पे काम कर लेंगे तो 100% कोई माई का लाल नहीं है जो आपको आपके बिज़नेस में फेल कर दे। हाँ ये मज़े लेने के लिए। सो इस तरह से आप इस बिज़नेस को एनालाइज़ करिए। अगर आपको रॉ मटेरियल जो प्रोवाइड करते हैं उनकी डिटेल्स चाहिए, मैं उनकी भी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। अगर आपको चाहिए कि भाई मुझे मार्केट में कहीं नहीं जाना है, मैं तो खाली बल्ब बना दूँगा और बाकी मैं नहीं जानता कुछ भी, मेरे को बाहर से कदम नहीं रखना, मैं नहीं निकलूँगा, मेरे पैर में मेहंदी लगी है, तो ऐसे केस में आप मुझे कॉमेंट करके पूछिए या फिर मुझे मेल कर दीजिए। जो बायर्स हैं मैं उनके नंबर भी आपको शेयर कर दूँगी। और ये वीडियो मेरा बिल्कुल भी किसी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए नहीं है, सो प्लीज़ ऐसा मत सोचना। और आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स, मैं इतनी नौटंकी इसलिए कर रही हूँ कि मेरा वीडियो बुरा ना लगे, ठीक है। तो उस जो वो बेल आइकन जो घंटा है उसको जल्दी से प्रेस कर दीजिए। और अगली वीडियो मैं आपके लिए कल या परसों अपलोड कर दूँगी, जिसमें मैं एक बहुत ही अच्छे बिजनेस प्लान के साथ आपके सामने आऊँगी। और ट्रस्ट मी, वो बिज़नेस प्लान एक हिसाब से कह सकते हैं कि उसकी डिमांड कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। एक ऐसे प्रोडक्ट के साथ आऊँगी। सो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब करिए। उस वीडियो को जितना शेयर हो सकता है उतना शेयर करिए, ठीक है। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। मैं हूँ आपकी दोस्त निशा और मैं आपके लिए परसों एक और वीडियो लेकर आऊँगी। ओके, चलो बाय बाय। प्रेस कर दीजिए सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें।